अरे जो परिहरहि मलिन मन जाने, जो सन मानहि सेवक मानी, मोरे शरण राम की पनहि, और राम सुस्वामी दोष सब जनहि। भरत जी सोचते चले जा रहे हैं प्रभु के कुटिया की तरफ। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें प्रभु, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री राम जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही होता है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना, असमन गुण त चले मग जाता, और सकुच स्नेह शिथिल सब गाथा। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरत मन हूं मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जा रहे हैं। मां की जो की हुई बुराई है वो तो उन्हें वापस लौटा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। पर उनका जो धैर्य है और प्रभु के प्रति जो भक्ति का बल है वो उन्हें आगे ले जा रहा है। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। जैसे भगवान को याद करते हैं तेज पैर चलते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगल जैसी, देखी भरत कर सोच सनेहु, भा निखाद ते समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निखाद राज विदेह हो गया, देह की सुधि बुद्धि भूल गया कि कितने प्रेम में विह्वल भरत जा रहे। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुण कहत निषाद, और मिटिय सोच अरस, पुनि परिणाम विषाद। मंगल सगुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार करके निखाद राज कहने लगा, भरत जी सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने, भरत दीख बन सैल समाजू, मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक के सब वचन को सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया हो। प्रीत भीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज
सुदेश सुखारी, ओहि भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इत के भय से दुखी हुई और तीनों तापों तथा, तीन ताप कौन कौन से होते हैं? आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। तीनों तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत की दशा ठीक उसी प्रकार है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवियों को ईति कहते हैं। ईति क्या है? ईति के भय से दुखी हुए और तीनों तापों के तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा जैसे उत्तम देश में जाकर के सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार भरत को वहां पहुंच करके अनुभव हो रहा है। तो ये ईति है। ये ईति में अधिक बारिश होती है, बारिश न होना, चूहों का उत्पात होना, टिड्डियां बहुत उड़ना, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवियों को ईति कहते हैं। राम वास वन संपत्ति ब्राजा, सुखिय प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री राम जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो गई हो। सुहावना वन है, पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल राजधानी, शांत सुमति सुच सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। यम तथा नियम। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तथा नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 2 योद्धा हैं, यम और नियम। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं, शांति और सुबुद्धि। वह श्रेष्ठ राज्य के सब अंगों से पूर्ण हैं और श्री राम जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त भी आनंद से उत्साहित है। स्वामी, आमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना ये राज्य के 7 अंग हैं। तो जीत मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल, और करतय कंटक राजपुरा, सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। अरे बन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गांव घन खेरे, विपुल विचित्र हग मृग नाना, प्रजा समाजन जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों के समूह हैं। बहुत से विचित्र पंछी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रिख गहा करी हरी
बाघ बरा देख महिष वृष साजू सराह बैर बिहाय चरही एक संगा अजत मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, शेर, बाघ, सुअर, भैंस और बैल को देखकर राजा के साज को सराहते ही नहीं बनता। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचर रहे हैं। यही मानो चतुरंगणी सेना है। और अरे झरना झरई मत गज गाजई मनहु निशान विविध विधि बाजई। अरे चक चकोर चातक सुक पिक गन कूजत मंजुम राल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिघार रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयल के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलीगन गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल चहुरा। बेला बिट पत्रीन सफल सफूला सब समाज मुदा मंगल मूला। और भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अक्षय राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल हो रहा हो। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से लदे हुए हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। कहां? जहां भगवान श्री राम का चित्रकूट में निवास है। रे राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिमी सुखी सिराने नेम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा को देख करके ये सारी पर्वत की शोभाओं का वर्णन किया तुलसीदास जी ने। ये देख करके भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, आज वैसे ही भरत जी उस जंगल को, उस वन को पहुंचकर चित्रकूट के उस छटा को, उस पहाड़ी को देख करके उन्हें मन को बड़ा सुख मिल रहा है।